कायदे-आज़म ने बच्चों ये बात क्लियर कर दी कि हिंदुओं और मुसलमानों में इतना फ़र्क है कि वो कभी भी एक कौम में नहीं बदल सकते। दोनों कौमों का ताल्लुक़ जो है वो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से है और हर तहज़ीब जो है उसकी बुनियाद जो होती है अपने अफ़कार और हकीकतों पर होती है। अफ़कार मतलब फ़िक्र की जमा, ठीक है। वो एक दूसरे की तहज़ीबों से मुख्तलिफ़ हैं। ये बात कायदे-आज़म ने बारहा बताई। फिर 1941 में आपने फरमाया कि इंडिया कभी भी एक मुल्क या एक कौम नहीं था और बरसग़ीर का मसला बैनुल-अक़वामी है। बैनुल-अक़वामी क्या मतलब है कि बहुत सारी अक़वाम के दरमियान में, इसको हम इंग्लिश में तो इंटरनेशनल बोलते हैं, तो उसका भी क्या मतलब होता है कि डिफरेंट नेशंस के दरमियान में। और मौजूदा इख्तिलाफ़ात सकाफ़ती, समाजी और इक़्तिसादी नौइयत पर अपनी असास रखते हैं। सकाफ़ती, समाजी और इक़्तिसादी, ठीक हो गया कि इकनॉमिकली भी डिफरेंट हैं वो, उनकी सकाफ़त भी मुख्तलिफ़ है और उनका मुआशरा, उनका समाज भी मुख्तलिफ़ है। कायदे-आज़म इस्लामी निज़ाम को पूरी तरह काबिल अमल समझते थे और कुरान पाक को बुनियाद मानकर मुल्की निज़ाम को उस्तवार करना चाहते थे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास मुनक्किदा 1943 में कराची में फरमाया, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर है कि वो क्या कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम को ही हमने मुल्क की असास बनाना है, उसी के ऊपर ही हम अपने बाकी इंतज़ामात चलाएँगे। अच्छा जी, उन्होंने क्या फ़रमाया, वो कौन सा रिश्ता है जिससे वाबस्ता होने से सारे ममालिक एक जिस्म की तरह हैं, मुसलमान एक जिस्म की तरह, सॉरी, और वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत की इमारत खड़ी की गई है। यानी आखिर कौन सी चीज़ है जो मुसलमानों को इकट्ठा करती है, किस बुनियाद पर, वो एक वाहिद कौन सी बुनियाद है। वो कौन सा लंगर है जिससे उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है, और वो रिश्ता, वो चट्टान और वो लंगर क्या है, खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की किताब कुरान मजीद है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया कि मज़हब जो है हमारा वो हमें किस तरह इकट्ठा करता है, कुरान मजीद पे ला के सबको, ठीक है। कायदे-आज़म ने तक़सीम बरसग़ीर के हवाले से फ़रमाया, हमारे दिलों में आज़ादी की बेपनाह तड़प है। हम बरतानवी तसल्लुत से निजात हासिल करना चाहते हैं और इस पर कभी राज़ी नहीं हो सकते कि हमें हमेशा के लिए हिंदुओं की ग़ुलामी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया जाए। ये बात भी हमने पहले पढ़ ली है कि भाई अगर अंग्रेज़ चले जाएंगे तो मुसलमान तो हिंदुओं के तसल्लुत में आ जाएंगे, इसीलिए हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए। 10 साल से हम जिस मुमलिकत की तख्लीक के लिए कोशां थे, खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की मेहरबानी से अब एक हकीकत बन चुका है। अब पाकिस्तान का मकसद हमारे लिए इसके अलावा और कुछ नहीं कि हमने एक ऐसी रियासत बनाई है जिसमें हम आज़ाद अफराद की तरह रह सकें, अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को तरक्की दे पाएँ और इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम अदल के असूलों पर अमल पैरा हो सके, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया बच्चों। उन्होंने क्या बताया कि अब हमारा इसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि हम इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को उस पर उस्तवार करें। नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत करते हुए कायदे-आज़म ने फरमाया, हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह चाहते थे जहाँ हम इस्लाम के असूलों को आज़मा सकें। ये बात भी हमें बच्चों शुरू से क्लियर है कि हमें नज़रिया पाकिस्तान क्या था, हमने क्या पढ़ा कि नज़रिया क्या होता है, उसकी बुनियाद फ़लसफ़े पर होती है, ठीक है। और फ़लसफ़ा क्या है हमारा, वो फ़लसफ़ा हयात हमारा जो है वो इस्लाम है, ठीक है। कायदे-आज़म ने 1948 में सिब्बी दरबार से ख़िताब करते हुए फ़रमाया, इस्लाम महज़ रसूम रवायात और रूहानी नज़रियात का नाम नहीं, ये एक ज़ाब्ता हयात है। यानी कि बहुत सारे मज़ाहब जो होते हैं ना, वो सिर्फ़ रस्म और रिवाज का मजमूआ होते हैं और रूहानी नज़रियात होते हैं, ठीक है, कि भाई आपका खुदा ऐसा है, आपके खुदा के पास ये ताकत है। लेकिन इस्लाम सिर्फ़ ये बात नहीं बता रहा है कि खुदा से डरो और ये रस्म और रिवाज पे अमल करो, बल्कि वो बता रहा है कि ज़िंदगी इस तरह गुजारो। ये एक ज़ाब्ता हयात है जो हर मुसलमान के लिए, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपने अफ़ाल व अमाल और सियासत व मुआशियात में इस पर अमल पैरा हो सकें। यानी सिर्फ़ मज़हबी असूल आपको नहीं बता रहा, आपको सियासत, आपको मुआशियात, आपके एक अमाल और लोगों से आपके ताल्लुकात, हर चीज़ के बारे में आपको इस्लाम गाइड करता है। इस्लाम में इंसान और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ एक खुदा का तसव्वुर इस्लाम के बुनियादी असूलों में से है। मुसावात, आज़ादी और अख़ुवत इस्लाम की असास हैं। तो इस्लाम क्या कह रहा है कि एक तो एक इंसान और दूसरे इंसान में फ़र्क नहीं है, और दूसरा क्या कि सिर्फ़ एक खुदा, आपका सिर्फ़ एक खुदा है, ठीक है। दूसरे मज़ाहिब की तरह आपके एक से ज़्यादा खुदा नहीं है। मुसावात, आज़ादी और अख़ुवत इस्लाम की असास है, ठीक है। मुसावात यानी बराबरी, आज़ादी आपको पता है, और अख़ुवत क्या है, भाईचारा, ठीक हो गया। अच्छा जी।
इल्लामा इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान। इल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर में वाहिद कौम के वजूद का तसव्वुर मुस्तरद कर दिया।